जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकाई भव बंधन छोरी। जय जय श्री राम। अहो भाग मम अमितयति राम कृपा सुख पुंज। देखौ नयन बिरंचि शिव सब जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के समुद्र श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनऊ सखा निज कहूँ शुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण की मोई। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं, जिसे कागभूषुंडी जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण ताक कर आ जाए, शरण ताक कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु साध जेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र ही साधु के समान कर देता। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम हृदय सबके ममता ताग बटोरी, मम पद नहीं बांधी बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भव भय नहीं मन माही। इन सब के ममत्व रूपी धागों को बटोर कर और उनकी एक डोरी बनाकर, उनके डोरी द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे मान लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ भी इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आननी हो रे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। मैं तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ने, अते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम।
जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है, और जिन्हें ब्राह्मण के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरण में प्रेम है, जो वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कहाई जय कृपा बरूथा। वे हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपरोक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे कि कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, अनहि अघात श्रवणामृत जानी। पदयम्बुज गई बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरणों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागतों के रक्षक, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, अमोर दरसु अमोघ जग माही। यह कही राम तिलक ते सारा, असुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, यह निसफल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रामन क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, अजरत विभीषण राखे दिनौ राजय खंड। रावण के क्रोध
रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन के प्रचंड हो रही थी, वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दिन दिए दशमात, असोई संपदा विभीषण सकुच दिन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना, निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसा परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव बानर कुल के मन को बहुत भाया, माने अच्छा लगा। पुनि सर्वज्ञ सर्वउर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सब रूप में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारणों से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा, कई विदितरिया जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झप जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब साये, यद्यपि तदपि नीति असी गाई, विनय करिए सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आप का एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कहती है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि कहीं उपाय विचार, अबिनु प्रयास सागर तरई सकल भालु कपिधार। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बताएंगे। तब ऋक्ष और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार जाएगी। सखा कही तुम नीक उपाय, करिय दैव जो होई सहाई,
मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्हें बहुत ही दुख पाया। उन्होंने, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिए मन रोसा। कादर मन कहूँ, कादर मन कहूँ एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार, आलसी देने का उपाय है। दैव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत बिहासी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। वह सुनकर श्री राम जी हंस कर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री राम जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम किन्न सिरुनाई, अब बैठे पुनि तट दर्भ दसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहियाए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, तेम ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे। अब प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परने। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुण की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गा बिरति दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, असकल बांधी कपिस पहियाने। फिर वे प्रगट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी की स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट भेष भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उनको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनऊ सब बानर, अंग भंग करी पठवहु निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाये,
अब बांधी कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों को अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूत को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, अदीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तई कौशलाधीश कै आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है, बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा कि जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी का सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दी जौय पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। वह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों में संदेशे को बांचो। लक्ष्मण के शब्दों संदेशे को बांचो। कहो मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता देई मिलऊ न त आवा कालु तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, और नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। सुनत नाई लक्ष्मण पद माथा, अचल दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की गाथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसी दशानन पूछी बाता, कौशिन सुकय अपनी कुशलाता। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुनाओ। मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई हई जब कर कीटय भागी। पुनि कहु भालू की सकटकाई,
कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा। अब जौ का कीड़ा घून बनेगा। जौ के साथ जैसे घून पीसा जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बंदरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तपसीन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। की भई भेंट कि फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कह सिन रेपु बल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। उनसे भेंट हुई या वे कानों से मेरा यश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? मेरा चित्त बहुत ही चकित, बहुत चक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मानहु कहा क्रोध तजि तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तेहि सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना सुनिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तो उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण का दूत, रावण दूत हम ही सुनी काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काट लागे, राम शपथ दिन हम त्यागे। यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछऊ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि शत बरनि न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हरे राम जयपुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महते बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने राम नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उसमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विबिंद मयंद नील नल, अंगद गद विकटास।
दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरास। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम।